हेलो दोस्तों और स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि एआई से हम इतनी बातें करते हैं पर वो सब कुछ भूल क्यों जाता है? आज हम एंड्रेज कारपेथी के एक ऐसे ब्रिलियंट आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद पर्सनल नॉलेज को मैनेज करने का तरीका ही बदल दे। और यही है प्रॉब्लम की जड़। एंड्रे कारपाती ने बिल्कुल सही कहा। हर एक सवाल पर एलएलएम यानी एआई को जीरो से शुरू करना पड़ता है। सोच के देखिए, जैसे आप किसी से बात करें और हर सेंटेंस के बाद उसकी मेमोरी रीसेट हो जाए। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, है ना? तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। चलिए एक नए पैटर्न को एक्सप्लोर करते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम अ न्यू काइंड ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि हाउ द विकी वर्क्स। इसके बाद कम्युनिटी इन एक्शन में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। फिर क्रिटिकल व्यूज एंड चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। और फाइनली अ बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड के साथ इसको रैप अप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर आजकल के एआई सिस्टम्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है क्या? एक ही शब्द में जवाब है मेमोरी, या आसान भाषा में कहें तो याद रखने की शक्ति का न होना। हमारी सारी कॉन्वर्सेशन, सारी रिसर्च सब बस एक चैट हिस्ट्री में खो जाती है जिसका एआई आगे कोई फायदा नहीं उठा पाता। इसे समझने के लिए चलिए एक कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड आरएजी। आरएजी का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। फैंसी नाम है पर इसका काम सिंपल है। हर सवाल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को फिर से पढ़ता है और जवाब देता है। ये स्टेटलेस है, मतलब हर बार सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी तरफ है एलएलएम विकी। ये पर्सिस्टेंट है, ये चीज़ों को याद रखता है, उन पर बिल्ड करता है। सीधे शब्दों में ये फ़र्क एक ऐसे स्टूडेंट जैसा है जो हर एग्जाम से पहले सब कुछ भूल जाता है, और एक ऐसे स्टूडेंट जैसा जो हर क्लास के साथ और स्मार्ट होता जाता है। तो इसका सबसे पावरफुल एस्पेक्ट क्या है? यही कि ये विकी एक जिंदा चीज़ की तरह बन जाता है, एक कंपाउंडिंग आर्टिफैक्ट। जैसे आपका बैंक अकाउंट इंटरेस्ट से बढ़ता है ना, वैसे ही ये विकी हर नए डॉक्यूमेंट और हर नए सवाल से और ज़्यादा रिच और ज़्यादा वैल्यूबल होता जाता है। ये वक्त के साथ ग्रो करता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, पर ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। सोच के देखिए, यहाँ एलएलएम एक प्रोग्रामर है और ऑब्सिडियन जैसा कोई टूल उसका आईडी यानी उसका प्लेग्राउंड है। देखिए, ये एक पार्टनरशिप है, इंसान और एआई के बीच का टीम वर्क। आपका काम यानी द ह्यूमन्स जॉब है हाई लेवल थिंकिंग करना, सोर्सेस चुनना, एनालिसिस को डायरेक्शन देना और अच्छे सवाल पूछना। आप डायरेक्टर हैं और एआई का काम, द एलएलएम्स जॉब है सारा ग्रंट वर्क, मतलब सारी मेहनत वाला बोरिंग काम। समराइज करना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना, चीज़ों को फाइल करना, वो सारे काम जिनकी वजह से हम लोग पर्सनल विकीज मेंटेन करना छोड़ देते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर 3 सिंपल लेयर्स पर टिका है। पहला है रॉ सोर्सेस। ये आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मतलब आपके ओरिजिनल आर्टिकल्स, नोट्स, पीडीएफ्स, इन्हें कभी बदला नहीं जाता। इनके ऊपर आती है दूसरी लेयर, द विकी। ये मार्कडाउन फाइल्स की एक लेयर है जिसे एलएलएम मैनेज करता है। इसमें समरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है द स्कीमा। ये रूल बुक है। ये एआई को बताता है कि विकी को मेंटेन कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है। और ये सिस्टम 3 कोर ऑपरेशंस पर चलता है। पहला है इंजेस्ट। जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट डालते हैं तो एलएलएम उसे पढ़ता है और विकी में इंटीग्रेट कर देता है। दूसरा है क्वेरी। आप सवाल पूछते हैं और अगर जवाब इंपॉर्टेंट लगे तो उसे भी विकी में सेव कर सकते हैं। और तीसरा है लिंट। सोच लीजिए, ये ऑटोमेटिक सफाई और मेंटेनेंस है। एलएलएम टाइम टू टाइम पूरे विकी को चेक करता है एरर्स और गैप्स के लिए। तो ये सिर्फ एक थियोरेटिकल आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक पूरी कम्युनिटी इस पर बिल्ड कर रही है और इसे आगे ले जा रही है। चलिए देखते हैं कि लोग इसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर रहे हैं। और इसके यूज केसेस, ओह वो तो एंडलेस हैं। पर्सनल यूज के लिए आप अपनी गोल्स, हेल्थ या सेल्फ इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। रिसर्च के लिए आप किसी टॉपिक पर महीनों तक काम करके एक डिटेल्ड थीसिस बना सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर्स और थीम्स की एक रिच विकी तैयार कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए आपके स्लैक कॉन्वर्सेशंस और मीटिंग नोट्स से एक इंटरनल विकी अपने आप मेंटेन हो सकती है। इमेजिन कीजिए। ये देखिए एक ब्रिलियंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। एक यूजर ने बताया कि वो इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी एंटिटी पेजेस बनाते हैं। उन्होंने अपने 15 की स्टेक होल्डर्स या क्लाइंट्स के लिए विकी पेजेस मेंटेन किए और रिजल्ट, उनकी क्लाइंट कम्युनिकेशन की क्वालिटी में इमीडिएट जंप आया। मतलब ये टूल सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। कमाल है ना? लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है,
यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कम्युनिटी डिस्कशंस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और चैलेंजेस भी सामने आए। सबसे बड़ा सवाल, क्या नॉलेज को ऑटोमेट करना हमेशा अच्छी बात है? और ये एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है। जरा सोचिए, अगर एलएलएम ही सारा समराइजेशन और क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहा है, तो क्या हम समझने का जो एक्चुअल प्रोसेस है उसे ही आउटसोर्स कर रहे हैं? क्या हम आलस की वजह से असल लर्निंग को बाईपास कर रहे हैं? तो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, जिस ग्रंट वर्क को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, अक्सर वही लर्निंग होती है। मतलब जब हम खुद नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उस स्ट्रगल में ही तो असल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर वो स्ट्रगल ही एआई ने कर लिया, तो हमने क्या सीखा? इस फिलॉसफी के अलावा कुछ सीरियस टेक्निकल रिस्क्स भी हैं, जैसे कि एरर एक्यूमुलेशन। अगर शुरू में कोई गलती हो गई तो सिस्टम उसी गलती पर आगे बिल्ड करता जाएगा और वो गलती बड़ी होती जाएगी। फिर है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर समरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूज करती है, न्यूआंसेस खो जाते हैं। एक और बड़ा खतरा है फॉल्स सेंस ऑफ ट्रूथ। एक साफ सुथरी विकी देखकर लग सकता है कि यही सच है, जबकि वो सिर्फ एक समरी है। और हाँ, इसे मैनेज करना आसान नहीं है। इसकी ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी एक सिंपल आरएजी सिस्टम से कहीं ज्यादा है। तो अब क्या करें? एक तरफ है ये सुपर पावरफुल टूल और दूसरी तरफ है कुछ अहम सवाल और रिस्क्स। तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करते हैं। और कम्युनिटी में जो कंसेंसस बन रहा है वो एक हाइब्रिड अप्रोच का है। सोच ऐसी है कि इस विकी को सोर्स ऑफ ट्रूथ मत समझो, इसे गाइड, एक मैप की तरह यूज करो। जवाब स्ट्रक्चर करने के लिए इसकी मदद लो, पर आखिरी सच हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ही देखो। इसी तरह से देखिए, ये विकी एक सिंथेसिस लेयर है, ये एक नेविगेशनल टूल है, ग्राउंड ट्रूथ नहीं। ये एक स्मार्ट इंडेक्स है, पूरी लाइब्रेरी नहीं। इसीलिए सिस्टम में रॉ सोर्सेस का हमेशा रहना जरूरी है। विकी आपको रास्ता दिखाएगा, पर मंजिल तो रॉ सोर्स ही है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये पैटर्न बहुत पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने और असल में उसे समझने के बीच की लाइन को केयरफुली देखने पर मजबूर करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी सोच का, अपने दिमाग का कौन सा हिस्सा एक एआई को ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रस्ट करेंगे? इस पर जरूर सोचिए।